स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। मैं आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। तमाम ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें मैथ्स आती है, सभी के लिए उपयोगी क्लास। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कुछ रिमाइंडर से संबंधित क्वेश्चन कराना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन का प्रारूप देख लीजिए, फिर मैं रूल्स बताता हूं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग वो सवाल कैसे होंगे दोस्तों समझाते हैं। दोस्तों जैसे मैं क्वेश्चन यहां पर लिख दूं 18 की पावर 322 डिवाइड बाई 17, इसमें दोस्तों शेष पूछा जाए या आपको 29 की पावर 31 कर दें और यहां पर डिवाइड कर दें हम 28 से, तो शेष क्या बचेगा, या हम 17 की पावर 272 प्लस 5 डिवाइड बाई 16 कर दें तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। दोस्तों आज की क्लास इस तरह से संबंधित रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए है। तो दोस्तों क्वेश्चन का प्रारूप आपने देख लिया, अब मैं पहले इसमें कुछ रूल्स बताता हूं। रूल्स के बाद दोस्तों आप सवाल को बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखते हैं दोस्तों, रूल्स पहले बता देते हैं आपको, फिर यह सवाल मैं दोबारा से कराता हूं। दोस्तों कुछ चीजें आपको पता होंगी, कुछ चीजें आपको नहीं पता होंगी, वो चीजें आपको पता हो जाए। दोस्तों जैसे मान लीजिए मैंने 15/7 किया और आपसे पूछा कि इसमें शेष क्या आएगा, तो श्योर है दोस्तों आप बताएंगे इसमें शेष 1 आएगा। आप 2 टाइम्स इसको डिवाइड करेंगे और आपका रिमाइंडर 1 बच जाएगा। क्लियर है दोस्तों। लेकिन मान लीजिए मैं 7/15 लिख देता हूं और आपसे शेष पूछा जाए, तो दोस्तों ज्यादातर आपका आंसर होगा कि सर इसमें भाग ही नहीं जाएगा, तो शेष क्या बताए। दोस्तों यही चीज बस सीखने वाली है, इस तरह की चीज तो हम लोग सीख कर आए हुए हैं, अब इसको जानना जरूरी है। दोस्तों याद रखना, जब हर से अंश में भाग ना जाए तो जो अंश होता है वही शेष हो जाता है दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। तो इसका शेष 7 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भाग नहीं जा रहा है। जब भाग नहीं जाता है तो शेष वही माना जाता है। अब बात आती है कि ये ऐसे मान ले क्या हम, नहीं बिल्कुल मत माने। हमसे मैथ पढ़ने का मतलब आप बिल्कुल मत मानिए। अब हम आपको बताते हैं, इसको बिल्कुल उत्तर की जांच कराते हैं कि आखिर क्यों ये आंसर होगा। दोस्तों देखिएगा, समझाते हैं आपको, आप ध्यान से समझिएगा। दोस्तों जैसे मान लीजिए अभी मैंने 15/7 लिखा था, तो आपने शेष 1 बताया था। क्लियर है। अब मैं 15/7 दोस्तों फिर से लिखूंगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ा। दोस्तों आपने यहां कितनी बार भाग किया था, 2 बार। आपने 7 से 2 बार भाग किया तो आपका रिमाइंडर 1 आया, क्योंकि 7 दूना 14 और 1 बच जाएगा। अब आपने यहां पर 2 बार भाग किया है दोस्तों। क्लियर है। मैं कहना चाहता हूं कि आप 3 बार भाग करिए। 2 बार भाग करने में 1 ज्यादा है। अगर दोस्तों आप 3 बार भाग करते तो 7 त्रिक 21 होता, तो यहां 21 अब भाग नहीं जाएगा। लेकिन आप सोचिए, यहां 2 बार भाग ले जाने से 1 ज्यादा है और 3 बार भाग ले जाने से यहां कितना कम है दोस्तों, 6 कम है। क्लियर है, 6 कम है, तो आपकी -6 बता लीजिए। यहां मैंने 3 बार। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये किस तरीके का पढ़ा रहे हैं। दोस्तों यही चीज अगर आएगी तो वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी हो जाएंगे, और ये चीज ना आई तो वो क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाएंगे। दोस्तों देखिएगा, मैं जब 3 बार भाग करूंगा तो 21 होना चाहिए, 21 होना चाहिए, जो 6 कम है, तो 6 आ गया यहां पर। अब बात आ गई कि शेष तो 1 बचेगा, शेष -6 तो बचेगा नहीं। तो दोस्तों एक नियम होता है, जो शेष होता है वो हमेशा प्लस की वैल्यू होती है, यानी ये सही, अभी ये सही नहीं है। तो दोस्तों अब यहीं पर समझिएगा, जब शेष माइनस में बचे, जब शेष माइनस में बचे भाजक में उसे घटा देते हैं, तो 7 में 6 घटा दीजिए दोस्तों, फिर देखो 1 आ गया। क्लियर है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि जब भाग 2 बार जा रहा है, जब 3 बार जा ही नहीं रहा और 3 बार भाग ले जा रहे हैं, फिर उसको घटा के फिर 1 बताया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। यही करना दोस्तों आपका वो क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, इसलिए आपको ये चीज समझनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भाग नहीं जाता है तो वही शेष कैसे बचता है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने अभी लिखा था 7/15। अब दोस्तों यहां पर मैंने कहा शेष 7 ही बचेगा, 7 बचेगा। जब भाग नहीं जाता है तो अंश ही शेष होता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो दोस्तों बिल्कुल ठीक उसी तरीके से आप 7/15 पुनः फिर से लिखिए और 15 से 7 में भाग करिए। तो दोस्तों 1 बार भाग जाने के लिए 8 कम है कि नहीं, ऊपर 8 कम है दोस्तों, यानी हमारा शेष -8 आएगा। ठीक उसी तरीके से जो मैंने 3 बार भाग किया था।
अब -8 आएगा, तो मैंने बताया जब शेष माइनस में आता है तो भाजक में उसे घटा देते, यानी जिससे भाग करें। तो 15 में दोस्तों 8 घटा देंगे, फिर से दोस्तों देखिए हमारा शेष 7 बच गया कि नहीं बच गया। जिस तरह से मैंने वहां 2 बार भाग कराने के बजाय 3 बार भाग कराया, पर शेष 1 ही आया। क्लियर है दोस्तों, -6 7 में घटाना पड़ा। ठीक उसी तरीके तो दोस्तों आज के बाद याद रखना है, जब भाग ना जाए तो आप क्या करेंगे, उसे ले जाएंगे भाग, माइनस की वैल्यू को फिर से भाजक में उसे घटा लेंगे। क्लियर है दोस्तों, यहां तक समझ आ गया। अब दोस्तों देखिएगा हम लोग क्वेश्चन किस तरीके करते हैं, वो वाले जो करने थे। दोस्तों याद रखिएगा शेष हमेशा प्लस की वैल्यू बताई जाती है। अब दोस्तों जैसे मैंने मान लीजिए क्वेश्चन लिखा 18 की पावर 714 डिवाइड बाई दोस्तों मैंने 19 लिखा। यहां पर देखिए दोस्तों दो क्वेश्चन एक ही तरह के लिख देते हैं, 18 की पावर 714 और डिवाइड बाई दोस्तों यहां पर हमने कर दिया 17। दोस्तों याद रखना जिससे मुझे भाग करना है वो यहां के आधार से या तो 1 से छोटा हो या तो 1 से बड़ा, यानी 1 का अंतर होना चाहिए। देखो 18-17 में 1 का अंतर दोस्तों, और 18-19 में भी 1 का अंतर है। क्लियर है, क्वेश्चन ज्यादातर इसी रूप में पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों 19 से 18 में भाग नहीं जाएगा, आप कह सकते हैं ठीक उसी तरीके। लेकिन दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब भाग ना जाए तो वही शेष होगा, या आप देख लीजिए एक बार भाग ले जाने के लिए कितना कम है दोस्तों, -1 कम है। क्लियर है दोस्तों, -1 कम है, तो -1 आएगा प्लस और इसकी पावर 714 बनेगी। तो दोस्तों आपको पता है अगर माइनस में कोई चीज है, अगर उसकी जो पावर है वो इवन नंबर से यानी सम संख्या है तो वो प्लस में बदल जाता है। तो दोस्तों -1 की पावर 714 का मतलब 1 हो जाएगा, और हमारा ये आंसर हो जाएगा दोस्तों 1। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सोल्यूशन 1 हो जाएगा। इसको देख लीजिए 17 से 18 में दोस्तों भाग करेंगे, यहां तो बहुत बढ़िया प्लस की ही वैल्यू आ गई, प्लस लिख लो यार, कोई भी मार्क न लगाओ, प्लस की आ गई और इसकी पावर 714 है। तो दोस्तों 1 की पावर 714 यानी इसका भी आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। अब दोस्तों इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा टफ आते हैं उन पर विचार करते हैं, और वो क्वेश्चन भी करते हैं कैसे लगेंगे बहुत अच्छे लेवल पर। देखिए दोस्तों अब मान लीजिए इसी में कुछ और अंक दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने रखा यहां पर 17 की पावर 18 प्लस का 4 डिवाइड बाई 16 कर लिया दोस्तों। क्लियर है यहां पर। अब दोस्तों जो प्लस की वैल्यू होती है उसमें मतलब दोनों से भाग जाता है। अब 16 से भाग पहले तो आप 17 में करें तो दोस्तों 1 आ जाएगा, और 1 की पावर 18 और प्लस का 4, और आपको पता है 1 की पावर 18 का मतलब 1 होगा, और 4 जुड़ करके दोस्तों यहां का आंसर 5 हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी में देखिए क्वेश्चन दोस्तों किस तरीके का बदलता है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसी को अगर हम 17 की पावर 18 और -4 लिख देते और डिवाइड बाई 16, तो दोस्तों ये क्वेश्चन अब आपके समझने वाला है, बहुत ध्यान से देखिए। दोस्तों 16 है, 16 से हम 17 में जब भाग करेंगे तो दोस्तों हमारा आएगा 1। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा 1 आ चुका है। अब 1 की पावर 18 हो गया और माइनस का 4 हो गया दोस्तों। अब आपको क्लियर होगा ये 1 की पावर 18 दोस्तों 1 रहेगा, और 1 में -4 घटेगा तो आपका आंसर -3 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। फिर से आपको पहले बता चुके हैं कि कभी भी शेष माइनस में नहीं बताया जाता है, तो 16 में 3 फिर घट जाएगा तो 13 बच जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर 13 हो जाएगा। अब क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्लियर होगा। अब देखिए एक सवाल इसका और बहुत अच्छे से किस लेवल से आप समझे, आपको ये सवाल पूरे क्लियर हो जाए। देखिएगा क्वेश्चन दोस्तों, मान लो मैंने एक बना लिया है कि 15 की पावर 27 डिवाइड बाई 16। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से आप लगाएं। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप 16 से भाग 15 में कराएंगे, और आपको पहले से पता है 16 से 15 में जब भाग कराएंगे तो कम से कम जब एक बार भाग ले जाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। दोस्तों माइनस का 1 हमने लिख लिया। अब माइनस का 1 है और पावर 27 है, तो आपको दोस्तों पता है जब कोई चीज माइनस में होती है, अगर उसकी पावर ऑड होती है यानी विषम होती है तो माइनस ही आता है। तो ये दोस्तों -1 आ गया, और आपको पहले से पता है कि शेष कभी भी माइनस में दिया नहीं जाता, और अगर माइनस में आ जाए तो भाजक में उसे घटा लेते हैं। तो 16 में 1 घटा लीजिए दोस्तों, 15 आंसर आ गया। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो गया। सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया होगा दोस्तों। एक क्वेश्चन का नमूना और देख लेते हैं,
और आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसानी से कर पाओगे। जैसे कि दोस्तों हमने लिख दिया 15 की पावर 27 प्लस का 18 दे दिया, और दोस्तों डिवाइड बाय मैंने कर दिया, डिवाइड बाय हमने कर दिया यहां पर 14 कर दिया दोस्तों। अब दोस्तों देखिएगा बहुत आसानी से, अब यहां पर 14 से भाग दोस्तों 15 में करेंगे, हमारा 1 आएगा, और 1 की पावर आ जाएगी 27 प्लस का 18 हो जाएगा दोस्तों। तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो, 1 और 18 हो जाएगा दोस्तों हमारा 19। तो दोस्तों 19 आ गया। आप देखिएगा आपके एग्जाम में ये गलती हो सकती है, आप जल्दबाजी में न करिए। 19 शेष आपका ऑप्शन हो सकता दे दे, लेकिन इसका आंसर 19 नहीं आएगा। आपको ये बात पहले से पता है, जिससे हम डिवाइड करते हैं शेष हमेशा उससे कम ही बताया जाता है, कभी उससे अधिक नहीं बताया जाता है। तो दोस्तों 19 जब आ गया तो हम देखें भाजक से 19 अभी बड़ा है, तो बड़ा है तो आप 14 से 19 में एक बार और भाग दें, तो भाग देंगे तो शेष 5 बचेगा, यानी 14 से भाग करेंगे 19 में तो दोस्तों आपको पता हो गया होगा शेष 5 बचेगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये गलतियां जो है आप मत करें। या फिर आपको मैं बता दूं इसी क्वेश्चन को आप देख लीजिए कि भाग जो है, अगर आपसे कोई संख्या बड़ी है और प्लस में है, कुछ प्लस है माइनस है, तो आप दोनों में भाग करते हो। किस तरीके से करते हो ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। यहां पर देखिए हमने लिखा 15 की पावर 27 प्लस का 18 लिख दिया दोस्तों, और डिवाइड मैंने किया था किससे, 14 से कर दिया। अब दोस्तों देखिएगा 14 से भाग करो 15 में तो 1 की पावर 27 आ गया, 27 आ गया। क्लियर? अब 14 से भाग 18 में भी कर दो दोस्तों, तो 14 से भाग 18 में करोगे शेष 4 बचेगा। तो दोस्तों देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा 5। अब चाहे आप शेष आए तो उसको बाद में भाग करा लीजिए, चाहे पुनः तुरंत जल्दी में करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत करा लीजिए। तो यहां पर 14 से भाग 15 में कराया 1 आ गया, 14 से भाग 18 में कराया 4 आ गया, और 1 की पावर 27 को 1 कहेंगे, 4 1 5। दोस्तों समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं इस तरह के क्वेश्चन आप रिमाइंडर वाले जो है बहुत आसानी से कर पाएंगे। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए दोस्तों। अगर ये आपको टॉपिक समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का लाऊं तो आपको बहुत अच्छे से मिले भी, और मुझे बनाने का एक अच्छे से अवसर भी मिले कि हमारे स्टूडेंट हैं या हमारे दोस्त हैं, हमारा वेट कर रहे हैं, टॉपिक उनको पढ़ना है, तो उसका दोस्तों मजा कुछ और आता है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जहां तक पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाएं, अगर आप ऐसे वीडियोस चाहते हो। बाकी मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, पढ़ते जरूर रहिए, बस इतना याद रखिए ये सब चीजें सेकेंडरी हैं, आप आराम से अपनी चीजें कवर करिए दोस्तों। बहुत अच्छे से मैं आपके बीच एक एक टॉपिक लाना शुरू करूंगा। अब एक एक टॉपिक पर मैं आपको वीडियोस बना के दूंगा, ताकि आप बोर भी ना हो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। तो दोस्तों इतनी देर आपने हमें सुना और वीडियोस देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, बिंदास रहिए और मस्त पढ़ाई करिए। धन्यवाद।